ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक्यविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैमे विशतमानुसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तये कण्ठावरोधन विधं स्मरणं कुतस्ते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत करुणाकारक परात्पर सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह बांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन श्याम सुंदर यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण के पाद पद्मों में कोटिशः नमन नतमस्तक बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया वृषभान नंदिनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री राधा जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए सभी साथियों का को बारंबार प्रणाम। आप लोगों के सत्संग की वजह से ही आज मैं इस काबिल हो पाया हूँ कि मैं दो शब्द बोल पा रहा हूँ और गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा दृष्टि से मैं इस भागवत महापुराण की थोड़ी बहुत तैयारी कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास समय का अभाव बहुत रहता है, लेकिन फिर भी ईश्वर की ऐसी ऐसा अनुग्रह है, गुरु जी का ऐसा कृपा दृष्टि है और आप लोगों का सत्संग है जिसकी वजह से मेरा मन थोड़ा बहुत इस ओर जा रहा है, जिससे मैं इस पे ध्यान दे पा रहा हूँ। आज मैं चतुर्थ स्कंद में भक्त ध्रुव जी का चरित्र है उसको कहने जा रहा हूँ। उसमें कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो उसको क्षमा करें और थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें जिससे कि मैं अपने आप में थोड़ा सुधार कर सकूं। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे। एक प्रियव्रत, एक जो थे उनका नाम प्रियव्रत था, दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उत्तानपाद जो थे उनके उनको ध्रुव जैसा भगवान का भक्त जो थे वो उत्तानपाद के पुत्र थे। उत्तानो पादौ गर्भे यस्य सह उत्तानपादः, माता के गर्भ में जिसके पैर ऊपर की ओर होते हैं ऐसे जीवात्मा को उत्तानपाद कहते हैं। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थीं। एक रानी का नाम सुनीति था और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। जो वेद शास्त्रों और समाज के अनुसार आचरण करते हैं उसका नाम सुनीति कहा गया है, और जो
मन के अनुरूप, जो मन को अच्छा लगे उसके अनुसार जो आचरण करे उसको सुरुचि कहते हैं। जिसमें रुचि के अनुसार अपने जो आचरण करे उसको सुरुचि कहते हैं। महाराज उत्तानपाद का अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम था और बड़ी रानी सुनीति से उतना प्रेम उन्हें नहीं था। कुछ काल के उपरांत सुनीति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम ध्रुव था, जो कि जिनका आचरण वेद शास्त्रों के अनुसार था और वो भगवान के भक्त थे। वहीं सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम उत्तम था। और जब आप मन के अनुरूप लगने वाले कर्म करेंगे तो उसका फल देखने में तो उत्तम होगा लेकिन विनाशी होता है। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को लेकर के राज सिंहासन पर बैठे हुए प्यार कर रहे थे, खेल रहे थे। उसी समय और सुरुचि भी वहीं पास में खड़ी हुई थी। कुछ समय के पश्चात ध्रुव जी वहां पर आए और उन्होंने उत्तम को पिता के साथ खेलते हुए देखा, तो उन्होंने भी पिता के पास जाकर के इच्छा जाहिर की कि पिताजी मैं भी आपके साथ बैठना चाहता हूँ और खेलना चाहता हूँ। पिताजी के कुछ बोलने के पहले ही सुरुचि ने कहा कि ध्रुव, यद्यपि तुम तो राजा के पुत्र हो परंतु तुम इस राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि अगर तुम इस राज सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान शंकर की आराधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी। उसके पश्चात तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। इस पर ध्रुव जी को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई और वो रोते रोते अपनी माँ के पास, सुनीति के पास आए। सुनीति ने जब रोते हुए देखा तो पूछने लगी ध्रुव जी से, तो ध्रुव जी बता नहीं पा रहे थे, उन्हें इतना तकलीफ था, दुख था। तो उनके साथ में जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने सौतेली माता सुरुचि का जो व्यवहार देखा तो वो कह सुनाया। अच्छा, जब सुनीति ने ऐसा सुना तो उन्हें भी दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन चूंकि वो विदुषी नारी थी और वेद शास्त्रों के अनुसार उनका आचरण था, कर्म था, तो उन्होंने, जैसा कि आज के समय में लोग, बच्चे कुछ शिकायत लेके आ जाते हैं किसी पड़ोसी का, कहीं किसी का, तो लोग झगड़ा करने चल देते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा करने की बजाय उन्होंने अपने पुत्र को ही समझाया। क्या समझाया उन्होंने? माँ मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुखदस्तत। उन्होंने समझाया कि बेटा कभी भी किसी के अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य दूसरे को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना होता है। सौतेली माता सुरुचि ने जो तुम्हें कहा है वो गलत नहीं कहा है, वो एकदम सत्य कहा है। अगर तुम्हें राज्य सिंहासन की अभिलाषा है तो तुम भगवान की तपस्या करो, आराधना करो। इससे अवश्य भगवान तुम पर खुश हो जाएंगे और तुमको राज्य सिंहासन प्रदान करेंगे। माता सुनीति ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तो ध्रुव जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वन की ओर निकल पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने पूछा कि बेटा, इस प्रकार निर्जन वन में तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? इस पर ध्रुव जी ने कहा कि देवर्षि मुनिवर, मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया है और मैं राज सिंहासन की अभिलाषा से वन की ओर जा रहा हूँ। तो इस पर देवर्षि नारद ने कहा कि बेटा, जो तुम्हारी अवस्था है, जो बालकपन है, इसमें क्या अपमान और क्या मान। बालकों को तो कोई भी डांट देता है, मार देता है। अगर बालक ऐसा सोचने लगे मान अपमान, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार से जब समझाया तो ध्रुव जी ने कहा कि मुनिवर, सौतेली माँ के
वचन रूपी बाणों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। अब जो आपका ये उपदेश है वो मेरे हृदय में नहीं टिक रहा है। इस पर देवर्षि नारद ने कहा कि बेटा, जिन श्री हरि को, श्री नारायण को तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्मांतरों, कल्प कल्पांतरों तक उनकी तपस्या करते हैं, परंतु वो भगवान श्री हरि उनको नहीं प्राप्त होते। भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं प्राप्त होता। इस पर ध्रुव जी ने वही बात कही कि आपका यह उपदेश मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहर रहा है। आप मुझे अगर मेरा मार्ग प्रशस्त कर सकते हो तो वो बताइए, अन्यथा मुझे आपकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। देवर्षि नारद जी ने जब इस प्रकार ध्रुव जी का दृढ़ संकल्प देखा, दृढ़ निश्चय देखा, तो कहने लगे, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातुर सदवचः। उन्होंने कहा कि यहो, इस क्षत्रिय कुमार के तेज को तो देखो, जो कि जरा सा भी अपना मान भंग नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, नहीं सह पा रहा है। धन्य है यह बालक जिसका इस प्रकार की का दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को उपदेश दिया, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम पवित्र यमुना जी के तट मधुबन में चले जाओ, जहां पर भगवान श्री हरि नित्य निवास करते हैं, और वहां यमुना जी के निर्मल जल में स्नान करना, आसन लगाकर प्राणायाम करना, भगवान की मानसी पूजा करना, और एक द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। बोले कि इस मंत्र का जाप करना, अवश्य ही तुमको भगवान प्राप्त होंगे। ध्रुव जी ने देवर्षि नारद की परिक्रमा की, प्रणाम किया और मधुबन की यात्रा की। मधुबन में पहुंचकर ध्रुव जी ने कालिंदी नदी में स्नान किया, आचमन किया, और जैसा कि देवर्षि नारद ने उपदेश दिया था उसी के अनुरूप प्राणायाम कर भगवान का ध्यान किया और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। पहले महीने में उन्होंने 3-3 दिनों के अंतराल में एक बार वो बैर और कैंथ खा लेते थे। दूसरे महीने में उन्होंने बैर और कैंथ भी खाना छोड़ दिया और 6-6 दिनों के अंतराल पे सूखे पत्ते खाने लगे और भगवान की आराधना करने लगे। तीसरे महीने में उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। अब वो 9-9 दिन के अंतराल में जल पीने लगे। चौथे महीने में उन्होंने जल भी छोड़ दिया और ऐसा प्राणायाम सिद्ध हो गया, ऐसा उनका आसन सिद्ध हो गया कि 12-12 दिन में एक बार वो श्वास लेने लगे। 5वें महीने में उन्होंने अपना श्वास लेना भी छोड़ दिया और एक पैर पर खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगे। 6वें महीने में सारे जगत को उन्होंने अपने से अभिन्न मानकर भगवान की धारणा की और अपनी सांस को भी उन्होंने रोक लिया, अवरुद्ध कर लिया। उनके सांस को रोकने से सारे जगत के प्राणियों की सांस रुकने लगी, सारे जीव तड़पने लगे। अब देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण, भगवान श्री हरि के पास पहुंचे और बोले कि भगवान, हमें हमारी सांस नहीं आ रही है, हम जीवित नहीं रह पाएंगे, प्रभु इस संकट से हमें बचाइए। इस पर भगवान श्री हरि ने कहा कि देवताओं, ये मेरे भक्त ध्रुव का ही तपस्या का प्रभाव है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं अभी जाकर के उसकी तपस्या को पूर्ण करके आता हूँ। भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के मधुबन में अपने भक्त ध्रुव जी के पास पहुंचे और भक्त ध्रुव को दर्शन करने के लिए खड़े हुए। सामने भगवान खड़े हैं, परंतु ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान का वांग में विग्रह प्रकट हो गया था, उसी वांग में विग्रह को देख करके ध्रुव जी मन ही मन मोहित हो रहे हैं और उनमें समाहित हो चुके हैं। अब भगवान सामने खड़े हैं, परंतु वो ध्रुव जी अपनी आंख नहीं खोल रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि ये मेरे वांग में विग्रह को अपने हृदय में देख करके उसी में मोहित हो रहे हैं,
तो उन्होंने ध्रुव जी के हृदय से जो उनका वांग्मय विग्रह था, उसको उन्होंने हटा दिया। और जब वह विग्रह हटा, तो ध्रुव जी तड़प करके उन्होंने छटपटा करके अपने नेत्र खोले। जब उन्होंने अपने नेत्र खोले, तो सामने जो हृदय में छवि थी, वही छवि उन्होंने अपने सामने देखा और भगवान नारायण के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ध्रुव जी इतने तन्मय हो गए, इतना करुणा से भर गए कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, परंतु उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं। भगवान उनके भाव को समझ गए और भगवान ने उनके कपोल में, उनके गालों में अपना ज्ञानमय शंख को स्पर्श कराया, जिससे ध्रुव जी के अंदर समस्त विद्याएं प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान की हाथ जोड़ करके स्तुति की। यो अंतः प्रविश्य मम वाच्मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वाधामना अन्यास्य हस्त चरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्मो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को सजीव किया है तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि इंद्रियों को चेतना प्रदान की है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को जानता हूँ। तुम जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो, जिस लोक को प्राप्त करना चाहते हो, उसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। वो तीनों लोकों से ऊपर है, जिसकी सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं। मैं ऐसा ध्रुपद तुम्हें प्रदान करता हूँ। उसके पहले तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करोगे और शासन करोगे और अंत समय में तुम मेरा स्मरण करके मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कह करके भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपने नगर लौट आए और महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही सुना कि भक्त ध्रुव आ रहे हैं, तो उन्होंने उनकी अगवानी के लिए अपने रथ पर सवार होकर के वो नगर से बाहर निकल पड़े और जैसे ही देखा कि ध्रुव जी आ रहे हैं, तो रथ से कूद पड़े और ध्रुव जी को गोद में उठा लिया। ध्रुव ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। नगर में बड़ा भारी स्वागत सत्कार हुआ। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्याभिषेक किया और वन को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी का राज्याभिषेक किया और वन को चले गए। ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भृमि से विवाह किया, जिससे कल्प और वत्सर नामक दो पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी वायुपुत्री ईला से उत्कल का जन्म हुआ और भाई उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक बार उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गए, तो उन्हें वहां पर एक बलवान यक्ष ने उनका वध कर दिया। माता सुरुचि ने जब सुना कि उत्तम नहीं आए हैं, तो उनको ढूंढने के लिए उसी वन में गई और उसमें वन में आग लगी हुई थी और उसी आग में उनके जलकर उन्होंने प्राण को त्याग दिए। अब ध्रुव जी को जब समाचार मिला कि हमारे अनुज का वध हो गया है, तो ध्रुव जी ने यक्षों पर आक्रमण कर दिया। अनेक यक्षों का उन्होंने संहार किया। अब निरपराध यक्षों को मरते हुए देख करके स्वयंभू मनु को दया आ गई। उन्होंने कहा, नन्वे कस्यापराधेन प्रसंगात् बहवो हता। बेटा, तुमने एक यक्ष के अपराध के कारण पता नहीं कितने निरपराध यक्षों का संहार कर दिया है। तुम जैसे भगवत भक्त प्राप्त भक्त के लिए शोभा नहीं देता, यह मार्ग उचित नहीं है। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान श्री हरि तो अपने से बड़ों के प्रति शीलता, छोटों के प्रति दया और बराबर वालों के प्रति मित्रता और समस्त जीवों पर समान व्यवहार करने से ही प्रसन्न होते हैं।
बेटा ध्रुव, तुम्हारे भाई को मारने वाला कुबेर का अनुचर यक्ष नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म और मरण का वास्तविक कारण काल है। कोई किसी को नहीं मारता। जब मनुष्य का काल नजदीक आ जाता है तो कुछ न कुछ ऐसा कारण बनता है जिसकी वजह से वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। इस वजह से वह यक्ष तुम्हारे अनुज को मारने वाला नहीं है, और यह काल ही इस जगत की सृष्टि करता है और इसका पालन करता है और अंत में इसका संहार कर देता है। तुमने यक्षों का जो संहार किया है उससे भगवान शंकर के भक्त कुबेर का अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। शंभु मनु ने जब इस प्रकार ध्रुव जी को समझाया तो ध्रुव ने स्वयंभु मनु को प्रणाम किया, चरणों में उनके प्रणाम किया और कुबेर से क्षमा मांगी और अपने नगर में लौट आए। धर्म पूर्वक इन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अपना राज्य उत्कल को सौंप कर बद्रिका आश्रम चले आए। वहां भगवान का भजन करने लगे। एक दिन उन्होंने आकाश से उतरते हुए एक दिव्य विमान को देखा जिसके प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उसमें भगवान के 2 पार्षद निकले। ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया और विमान की परिक्रमा की। आश्रम में निवास करने वाले सभी साधु संतों ने को प्रणाम कर वो विमान में चढ़ने लगे। उसी समय दक्षिण दिशा से मृत्यु देवता आए। उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा आप वरण करिए। बिना मेरा वरण किए कोई भी इस पृथ्वी से कोई जीव नहीं जा सकता। ध्रुव जी ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, और मृत्यु देवता ने कहा कि आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, आप मेरे सिर पर अपना पैर रख दीजिए और इस विमान में चढ़ जाइए। मृत्योर्मूर्धिन पदम दत्वा आरूरो हादभूतमं ग्रहम। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में चढ़ गए। और जब विमान आगे आगे चलने लगा तो ध्रुव जी ने कहा कि रुको रुको, मैं अपनी माता को भी साथ ले लूं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संबित सुख सागरेस्मिन् लीनम परम ब्रह्मणि यस्य चेतः। ध्रुव जी, जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है उनका कुल पवित्र हो जाता है, उनकी माँ कृतार्थ हो जाती है। जहां उस भक्त का जन्म होता है उस जगह की भूमि तीर्थ स्वरूप हो जाती है। तुम जैसे भक्तों की जो माँ है वह पीछे कैसे रह सकती हैं? आप आगे देखिए, जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माँ है। इस प्रकार से ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, यहाँ तक हमारी कथा थी, ध्रुव चरित्र था। इसमें जो भी त्रुटि हो गुरु जी वो हमें बताएं। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया। अभी हमारे विपिन मिश्र जी अद्भुत वक्तव्य दिए। ध्रुव चरित्र, पावन चरित्र, जिनके निर्मल इसका गान बड़े बड़े देवता, ब्रह्मादित्य और ऋषि मुनि मनीषी सभी करते हैं। ऐसा पावन चरित्र ध्रुव जी का बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़ी ही तैयारी के साथ और मधुरता के साथ विपिन जी ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। और बहुत अच्छा सरल स्वभाव है इनका। इतना बढ़िया तैयारी ये कथा कर भी चुके हैं, फिर भी आप सबसे कथा के प्रारंभ में ही निवेदन किए कि गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा, अवगत कराइएगा। तो हम आपसे कहना चाहेंगे विपिन जी, कहीं भी अभी कोई गलती नहीं किए हैं आप। बहुत अच्छा आपका वक्तव्य रहा, सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। हम बस यही प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में कि उत्तरोत्तर ज्ञान भागवत की जो है तो सुंदर क्षेत्रों को आप अच्छे से अच्छे ढंग से जो है तो और प्रस्तुत करें और खूब ज्ञान अर्जित करें। भगवान राधा माधव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामनाएं आप।
साधुवाद, जी बहुत अच्छा आपने वक्तव्य जी गुरु, धन्यवाद। जितने लोग जुड़े सभी को बहुत बढ़िया लगा है ना? सभी बड़े प्रसन्न हैं। ऐसे ही वक्तव्य की हमें आशा होती है और आप लोगों के द्वारा जब ऐसा वक्तव्य होता है तो बहुत प्रसन्नता भी होती है। नहीं, बहुत विपिन जी ने बहुत सहजता से कही है कथा। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत आनंद आया। जी गुरु जी, ये आप लोगों का ये सत्संग का प्रभाव है और साथियों का सबका सत्संग का प्रभाव है, जिससे कि मन एकाग्र हो जाता है और मतलब आधा एक घंटा ये जो मीटिंग में हम लोग जुड़ते हैं तो मन उस ओर जाता है। अतः अन्यथा जो सारे कामों में मनुष्य लगा रहता है तो मन एकाग्र सबसे महत्वपूर्ण है, मन को एकाग्र करना। वो बहुत ही कठिन काम होता है गुरुजी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बोल तो रहे हैं। बहाने नहीं, प्रभु की कृपा ही है कि सब जो है तो जुड़ करके लाभ ले रहे हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद। सुंदर, चलिए। अच्छा